नंदीग्राम के आसमान पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के झंडे आपको बुलंद नजर आएंगे। मुख्य मुकाबला नंदीग्राम में इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने खुद ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल उनके पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट से उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं और पहले ही उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी को लेकर। नंदीग्राम में हिंदी समझने और बोलने वालों का प्रतिशत बहुत कम है, यानी यहाँ बंगाली सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं, अस्मिता और संस्कृति का मुद्दा है। लेकिन अब की बार बड़ा परिवर्तन नंदीग्राम में आपको देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी जब कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची तो जय श्री राम के नारे बीजेपी के नेता लगाने लगे, जिसको लेकर ममता भड़क उठी और उसके बाद सीधे उन्होंने ये कह दिया कि मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया, लेकिन किसी को इस तरह से बुलाकर बेइज्जत करना ठीक नहीं है। इन सब के बीच लगातार वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर है कि आखिर बार बार ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से भड़क क्यों जाती हैं। लेकिन आपको बताते चले, कोलकाता में यहाँ की सत्ता भले ही तय होती हो, लेकिन इस बार नंदीग्राम ही तय करेगा कि सियासी मिजाज पश्चिम बंगाल का क्या रहने वाला है। शुभेंदु अधिकारी का फैक्टर कितना काम करेगा, बीजेपी का बेड़ा पार लग पाएगा या नहीं, हम आपको आगे बताएंगे। उसके पहले नंदीग्राम के रणभूमि में ममता बनर्जी के उतरने के सियासी मायनों की व्याख्या, क्योंकि 2007 में यहीं से उनके सियासी उत्थान का सफर शुरू हुआ था, जहां एक बार फिर वो पहुंच गई। फैक्टर नंबर 1, दक्षिण बंगाल के दुर्ग को शुभेंदु अधिकारी से बचाना। पूर्वी मिदनापुर शुभेंदु के सियासी वर्चस्व का इलाका है। नंदीग्राम से लड़ने से शुभेंदु पर सीधा दबाव डालना। शुभेंदु चुनाव लड़ेंगे तो पूरी ताकत नंदीग्राम में झोंकेंगे। शुभेंदु सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएंगे। अगर शुभेंदु नहीं लड़ते हैं तो ममता को बढ़त मिलेगी। ममता बनर्जी ने 2016 के चुनावी अभियान का शंखनाद नंदीग्राम से किया था, तो इस बार नंदीग्राम को अपने लिए सबसे लकी बताकर खुद के सियासी लाभ और विपक्ष के सियासी हानि की भविष्यवाणी कर दी। ওরে নন্দীগ্রাম থেকেই অ্যানাউন্সটা কর, এটা তোদের সবচেয়ে লাকি জায়গা, এটা সবচেয়ে ভালো জায়গা, এটা সবচেয়ে পূর্ণ জায়গা, সবচেয়ে পবিত্র জায়গা। यहाँ आप ये भी समझिए कि नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता हिंदू वोटरों को अपने पाले से फिसलकर बीजेपी के पक्ष में स्विंग होने से रोकेंगी। नंदीग्राम में 2006, 2011 और 2016 असेंबली चुनाव में जीत हार के साथ उम्मीदवार बड़ा फैक्टर हैं। 2006 में सीपीआई के मोहम्मद इलियास 48.7% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि टीएमसी को 45.3% वोट मिला। 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीबी 60.2% के साथ विधानसभा पहुंची, जबकि सीपीआई को 34.8% वोट मिला। 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु चुनाव लड़े, 67.8% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को सिर्फ 26.5% वोट मिले।